हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि साइंस की बुक में चैप्टर 5 है और बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 10th का 2023 के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं आपकी नम्रता मैम और मैंने अपना जो फिजिक्स ऑनर्स है वो कंप्लीट किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया है मैथ्स एंड साइंस में। तो चलिए इसके साथ हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन गिवन है, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग जो अपना कोर्स है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके। साथ ही साथ जितने शॉर्ट्स वीडियोस हैं उनको आप पक्का देखें, जस्ट बिकॉज हम उसमें मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी और उसकी वजह से हमारे कंसेप्ट्स भी ज्यादा से ज्यादा क्लियर होते चलेंगे। तो चलिए चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का बहुत ये जो वर्ड है ना वो अपने आप में ही मीनिंग अपना बता रहा है। जैसे कि हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ पे हमने थिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स को शो करते हैं उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं और जो नहीं शो करते उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया? जैसे कि जो लिविंग थिंग्स है वो रिस्पायर करते हैं, जो लिविंग थिंग्स है वो मूव करते हैं, उन्हें फूड की जरूरत होती है, वो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली दिखाते हैं, साथ ही साथ रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने छोटी क्लासेस में पढ़े थे, है ना, इससे पहले। तो आप जरूर बताएं कि आपको कितना याद है। लेट्स चेक कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स क्या थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वो जो लिविंग थिंग्स थे आपने नोटिस किया होगा उन्हें क्या जरूरत थी, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पूरी लाइफ जब तक वो जिंदा है अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं तो उन्हें अपनी जिंदा रहने के लिए बेसिक फंक्शंस तो परफॉर्म करने पड़ते हैं जब तक वो जिंदा है तब तक उन्हें। जैसे कि न्यूट्रिशन, खाने की जरूरत हर ऑर्गेनिज्म को होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना खाए रह नहीं सकता। तो ये जो बेसिक फंक्शन होता है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म पूरी लाइफ अर्थ पे रहते हुए परफॉर्म करता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। The basic function performed by living organism to maintain their life on the earth are called life process. For examples देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, अब हमें खाना चाहिए, खाने में सिंपल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी जिसे हम न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हम लोग बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म लेके जाता है इन न्यूट्रिएंट्स को और उस न्यूट्रिएंट को फुली यूटिलाइज करता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्लियर? न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में लेके जाना एंड देन उसको यूटिलाइज करना पूरी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। सेकेंड प्रोसेस होता है इसके बाद से रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है? रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है कि अब हम खाना तो हम अपनी बॉडी में ले गए, यूटिलाइज भी इसको करेंगे। तो यूटिलाइज कैसे करेंगे? एनर्जी की फॉर्म में यूज करेंगे हम इसको। तो अब जो हम फूड से एनर्जी बना रहे हैं, फूड से एनर्जी रिलीज हो रही है, वो किस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी रिलीज हो रही है? वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है। फूड से एनर्जी को रिलीज करना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। और ये कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। अब भाई हमने फूड भी देख लिया, लेके चले गए, हमने एनर्जी भी निकाल ली, देन इसके बाद से क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ट्रांसपोर्टेशन ये तो बहुत इजी अपने आप में ही डिफाइन कर रहा है ये वर्ड कि भाई अब हमने एनर्जी बना तो ली, बनाने की एक जगह है वहां बना ली, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या होती है? पूरी बॉडी को ही होती है। तो जो हमने अभी बनाया है एनर्जी को, जो हमने अपना न्यूट्रिशन बनाया है, उसको क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सेल या टिश्यूज को डेवलप कर सके जहां जहां उसे रिक्वायरमेंट होती है। तो उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट प्रोसेस क्या होता है इसमें? हमारा एक्सक्रीशन। देखिए, एक्सक्रीशन का सिंपल सा मीनिंग जो हम लोग स्टार्टिंग से जानते हैं,
देखिए एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो भी अब सारा खाना तो डाइजेस्ट होगा नहीं जितना भी हम लेके गए अंदर। अब उसमें से क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनडाइजेस्टेड रह जाती है। तो अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है उनको क्या करते हैं हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। इसके साथ ही साथ हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं इजेशन। कई लोगों को, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एक्सक्रीशन एंड इजेशन का मीनिंग सेम होता है, बट एक्चुअली ये सेम वर्ड्स नहीं है। एक्सक्रीशन का तो अभी मैंने बता दिया। इजेशन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, या फिर कैट है, डॉग है, काउ है, बफेलो है, ये लोग क्या करते हैं जब अनडाइजेस्टेड फूड को किस रूप में बाहर निकालते हैं, यानी किस फॉर्म में बाहर निकालते हैं। ऑब्वियस सी बात है, स्टूल की फॉर्म में जो कि सॉलिड फॉर्म होता है, या फिर फिसीज भी कहते हैं जिन्हें, जो कि टॉयलेट जाने के दौरान बाहर निकालते हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। और एक्सक्रीशन में आपका क्या कहते हैं, जैसे प्लांट जो है ट्रांसपिरेशन करता है, या फिर हम लोग स्वेट बाहर निकालते हैं, तो ये प्रोसेस हो गया एक्सक्रीशन में। होपफुली एक्सक्रीशन एंड इजेशन का आपको डिफरेंशिएशन पता चल चुका है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपना न्यूट्रिशन पार्ट।